सीजन्स ग्रीटिंग्स। बुल्ला नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति गौतम। सीजन्स ग्रीटिंग टू यू ऑल फ्रॉम ऑल ऑफ अस ऑन फीजी इन फोकस। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस अपने होस्ट ज्योति के साथ। यहाँ पर जो ओमिक्रॉन वायरस है वो बहुत ज़ोरों के साथ फैल रहा है। द अदर डे द नंबर्स रीच टू 4,383 इन वन डे। These were the only ones that were tested, not the counting ones that are not being tested. This variant is spreading like a wildfire. अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ एज ऑफ जनवरी 1 प्लास्टिक बैग्स आर बैंड इन ऑल द ग्रोसरी स्टोर्स। अगर आपके पास बैग्स नहीं हैं तो आप 20 सेंट्स दे के एक पेपर बैग ले सकते हैं एंड बिग बैग्स विल कॉस्ट यू $1 ईच। कॉफ़ी कप्स फ्रॉम स्टारबक्स एंड टिम हॉर्टन्स विल कॉस्ट 25 सेंट्स मोर। अब आपको ले चलते हैं अपने स्पॉन्सर की ओर। Buying or selling a house is a difficult process. Get Brent Prakash from Saba Realty Limited to find you your dream home, whether it's your first house, upgrading, or investment property. Always at your service with a fast, friendly, and honest opinion, Brent Prakash will guide you through the entire process. Get in touch with him today for a free, no obligation consultation at 778-840-5866. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. Community Outreach Pharmacy, providing in-home pharmacy services. This includes our specialized diabetes and blood pressure monitoring program, Free blister packing, free deliveries, and an in-home injection service throughout the whole Lower Mainland. Call us at 604-777-5601 for more अब information. हमारे साथ आ रहे हैं विक प्रसाद जी जो पूरे हफ्ते के फीजी की न्यूज़ को लेके आए हैं। तो चलिए सुनते हैं। नमस्कार, फिजी इन फोकस पर विक प्रसाद के साथ आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं फिजी न्यूज़। सोमवार से 8 से 13 वर्ष के छात्र को सोमवार के कक्षाओं में लौटने के लिए शिक्षा मंत्री प्रेमिला कुमार का कहना है कि जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के इच्छुक नहीं है उन्हें स्कूलों से प्रमुखों के साथ एक व्यवस्था करना होगा या होम स्कूलिंग का संलग्न करना होगा। मंत्रालय उन माता पिता के साथ कैसे काम कर सकता है जो अभी भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बारे में अनिश्चित है, खासकर उन बच्चों के लिए जो 12 साल के कम उम्र के हैं और वैक्सीनेट नहीं किए गए हैं। प्रेमिला कुमार ने पूछा गया कि क्या स्कूल के इन छात्रों को वर्कशीट या अन्य शिक्षण सामग्री भेजने ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। कुमार का कहना है कि इन पेरेंट्स को स्कूलों को संपर्क करना होगा। रेसिडेंशियल और ग्राउंड रेंट पर रेंट फ्रीज को बढ़ा दिया गया है। फिजियन कंपटीशन और कंज्यूमर कमीशन का कहना है कि विस्तार पूर्वक और ग्राउंड रेंट ऑर्डर 2020 पर रेंट इंक्रीज प्रतिबंध के उनके आकलन पर आधारित है जो कल समाप्त हो जाएंगे। विस्तार का मतलब है कि आज से मकान मालिकों को अवश्य किराएदारों के तहत किसी भी तरह से रेंट को बढ़ाया नहीं जा सकता है। चीफ एग्जीक्यूटिव जोएल अब्राहम का कहना है कि फिजी में किराया नियंत्रण अब व्यापक कार्य करता है, जैसे कि कंज्यूमर सुरक्षण और अवश्य किराए के संपत्तियों की सामर्थ्य सुनिश्चित करता है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब कोविड-19 के कई फिजी के आजीविका को प्रभावित किया है। अब्राहम का कहना है कि पिछले 2 साल में कोविड-19 के कारण कई लोगों के कई सबसे बड़े जो चुनौतीपूर्ण साबित हुए हैं। रेंट फ्रीज मूल रूप से 2 मार्च 2007 से लागू किया गया था। एफसीसी सक्रिय रूप से चर्चा में शामिल होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि मकान मालिक और किराएदारों को दोनों के अधिकारों और जिम्मेदारियों पर समान विचार किया जाए। यह एक संतुलित विधेयक ये ढांचा के जरिए काम किया जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि किसी भी तरह के अवैध किराए में वृद्धि या जिम्मेदारी द्वारा उचित समझौता और रसीदों जारी करने में विफलता की सूचना आयोग की जानी चाहिए। टूरिज्म फिजी का कहना है कि वे बहुत कम टूरिस्ट ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है।
फिजी ने पिछले महीने की पहली तारीख को अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अपने दरवाजे को फिर से खोल दिए थे, तब से हजारों टूरिस्ट ने हमारे तटों पर शोभा बढ़ाई है। टूरिज्म फिजी एग्जीक्यूटिव ब्रेंट हिल का कहना है कि फिजी के कोविड उपायों को सभी ओर से सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। हिल का कहना है कि वे सख्ती और सुनिश्चित कर रहे हैं कि फिजी आने वाले सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करे। इकोनॉमिस्ट डॉक्टर रोहित किशोर का कहना है कि फिजी को सबसे सुरक्षित स्थलों में से एक रूप में बढ़ावा देने के लिए टूरिस्ट की सुरक्षा सर्वोपरि है। टूरिज्म इंडस्ट्री इस महीने 55,000 से अधिक टूरिस्ट को आने की उम्मीद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं फिजी फोकस विक प्रसाद के संग। अब कुछ स्थानीय समाचार। वेस्ट वैंकूवर में शनिवार रात एक पेड़ के गिरने से 2 लोगों के मृत्यु हो गई जो उस घर में रह रहे थे। छत पर बड़ा पेड़ गिरने से कर्मचारी घर में पहुंचे जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। 60 साल के एक पुरुष और 50 साल की एक महिला की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। बाद में उन्हें वेस्ट वैंकूवर माइनर हॉकी एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष माइक शार्प और उनकी पत्नी कैरोलिन के रूप में पहचाना गया। वैंकूवर के चाइनाटाउन में एक रेस्टोरेंट में पानी भर गया। मदद के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा क्योंकि शहर भर में बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में पाइप फट गए थे। जबकि वे प्रतीक्षा करते थे तो पानी आसानी से घरों में और भरते गए और महत्वपूर्ण नुकसान बहुत पहुंचा है। किम ट्रन को खबर मिली कि उनके रेस्टोरेंट में पानी भर गया जब वह न्यू ईयर्स ईव को डिनर के लिए सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत असहाय महसूस कर रही थी और सभी कर्मचारियों को नहीं पता था कि क्या करना है। मुझे डर लग रहा था, मेरे पास कोई जवाब नहीं था, ये किम ट्रेन का कहना था। 1 जनवरी से वैंकूवर बिजनेसेस प्लास्टिक बैग को पेशकश नहीं कर सकते हैं और ग्राहकों को सिंगल यूज़ वाली बैग्स के लिए पैसे चार्ज किए जाएंगे। वैंकूवर शहर को सभी व्यवसायों को डिस्पोजेबल कप के लिए कम से कम 25 सेंट्स, पेपर बैग के लिए 15 सेंट्स और एक नए पुनः प्रयोज्य शॉपिंग बैग के लिए $1 चार्ज किया जाएगा। ये निर्णय पर्यावरण के लिए ही सही माना गया है। बीसी के फ्रेजर वैली में सुमस प्रेरीज में 2 निवासियों ने एक क्लास एक्शन लॉसूट फाइल किया है जिसमें नवंबर में विनाशकारी बाढ़ के कारण व्यक्तिगत नुकसान और विनाश के लिए हर्जाना की मांग किया गया है। रिप्रेजेंटेटिव प्लेंटिफ्स और बिजनेस ओनर्स कैरोलिन मॉस्टरमैन और टेड डिकमैन ने स्थानीय अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि बीसी में वे अपने सामान को बचाने की उनकी क्षमता को सीमित करते हुए असामान्य आपदा के निवासियों को पर्याप्त रूप से चेतावनी देने में विफल रहे। प्रेरीज को आपातकालीन उपाय और चेतावनियों को लागू करने में विफल रहे जब वे जानते थे या जानना चाहिए था कि सुमस प्रेरीज को प्रभावित करने वाली सुमस फ्लडिंग से पहले ही मौसम में अनुमानित परिणाम था। आगामी बाढ़ के सुमस प्रेरीज में घरों और गाड़ियों को डुबा लिया था और अनगिनत खेतों को डुबा दिया था, फसलों को नष्ट कर दिया था और पशुधन को मार डाला और हजारों लोगों के व्यवसाय पर असर पड़ा है। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब खेलकूद की जगत से कुछ जानकारी। एनएचएल के अंतर्गत एलए किंग्स का भिड़ंत वैंकूवर कैनुक्स से हुआ जिसमें एलए किंग्स की शानदार जीत वैंकूवर कैनुक्स से 2-1 से हुआ। शनिवार को वैंकूवर कैनुक्स सियाटल क्रेकन से ताकत आजमाया जिसमें वैंकूवर कैनुक्स की जीत 5-2 से हुआ। अगला मैच आने वाले शनिवार को जनवरी 8 को ऑटवा सेनेटर्स के साथ में खेला जाएगा। HSBC रग्बी सेवन्स के तहत मलागा सेवन्स स्पेन में जनवरी 21 से जनवरी 23 को होने जा रहा है। पूल कुछ इस प्रकार है। पूल ए में साउथ अफ्रीका, फिजी, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को रखा गया है। पूल बी में ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जापान और न्यूजीलैंड को रखा गया है और पूल सी में अर्जेंटीना, यूएसए और स्पेन को रखा गया है। पूल डी के तहत फ्रांस, कीनिया और कनाडा और वेल्स को रखा गया है। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। और ये पहला कार्यक्रम है जब हम नए साल में प्रवेश करते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक प्रसाद जी। अगर आपके पास भी कोई समाचार है, न्यूज़ है, आप शेयर करना चाहते हैं तो आप विक को कॉल कर सकते हैं at 604-306-6647 स्टूडियो के नंबर पर जो कि हमारे क्रेडिट्स में दिया गया है।
नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बुला फीजी। जी हाँ दोस्तों, फीजी का पहला शो है, 2022 का पहला शो है, जिसमें हम आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं और यही दुआ करते हैं कि ये साल जो भी कुछ आपकी कामनाएं हैं, पहला तो है कि जो है वायरस के साथ में हम रह रहे हैं, ये वायरस छोड़कर हमें चला जाए तो हम मूव करेंगे फ्रीली और वी विल हैव अ बेटर लाइफ। तो इसी के साथ साथ में एस्ट्रोलॉजी के विषय में जानने के लिए, बात करने के लिए और क्या 2020 ब्रिंग टू यू, हमने अपने स्टूडियोज में इनवाइट किया है संजीव कटोच एंड ही इज़ एस्ट्रोलॉजर, ही इज़ अ गिफ्टेड एस्ट्रोलॉजर, साइकिक एंड अरोरा रीडर। वो हमारे स्टूडियोज में आए हुए हैं और उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे कि जो नया साल है 2022 में आपके लिए क्या है। वेलकम जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतने दूर से आपको आने के लिए, इतना सुबह। थैंक यू सो मच कैमिला, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर संजीव कटोच, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। तो ये जो नया साल है, जो 2022 है, इसमें काफ़ी चेंजेस, प्लानिटरी चेंजेस आने वाले हैं, जो बिग प्लानिटरी चेंजेस हैं। सो मैं इस नए साल को लेके काफ़ी होपफुल हूँ, स्पेशली फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स, कि इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होएंगी। अब हम लोग देख रहे हैं वायरस की वजह से इकोनॉमिक फ्रंट पे हमारी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं पिछले 2-2.5 साल से। इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि जो पिछले 2-2.5 साल से जो राहु और केतु की जो सिचुएशन थी और जो बृहस्पति गुरु की जो पोजीशन सैटर्न के हाउस में थी, कैप्रिकॉर्न और सैजिटेरियस, उसकी वजह से जो गुरु काफ़ी अनकंफर्टेबल बैठे थे। और राहु और केतु की सिचुएशन ऐसी थी कि जो बीमारी को जन्म दे रहा था। सो जब मैं कहता हूँ कि आई एम होपफुल अबाउट द कमिंग ईयर, दिस ईयर आफ्टर अप्रैल, सो उसका कारण ये है कि जो राहु और केतु हैं, ये जो 2 प्लैनेट्स हैं, ये बीमारी देता है, ये पैंडेमिक देता है। सो ये राहु और केतु की जो सिचुएशन है, जो ट्रांजिट है, वो अप्रैल 12 को अपनी राशि चेंज करेंगे। उन राशि और राहु की जो राशि टॉरस से एरीज को जाएगा राहु, और केतु स्कॉर्पियो से लीब्रा को जाएगा। सो ये दोनों जो ट्रांजिट है, ये काफ़ी इनकरेजिंग है। इसके साथ साथ जो जुपिटर है, जो गुरु हैं, वो अनकंफर्टेबल होके बैठे हुए हैं पिछले 2 साल से शनि की राशि में। सो वो अपनी राशि में जाएंगे, वो पाइसेस में जाएंगे, और गुरु जो अप्रैल 13 को पाइसेस में जाएंगे। और सैटर्न जो है, अभी जो सैटर्न है कैप्रिकॉर्न में है, कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस और देन एक्वेरियस टू कैप्रिकॉर्न अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। सो इन सभी ट्रांजिट की वजह से ऐसा हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं, सो गुरु अपनी राशि में जाएंगे, वो एक्सपेंशन, हैप्पीनेस, वेलनेस, इन सब चीज़ों को इन्विटेशन देंगे। और राहु और केतु, they are going to be in the more conducive राशि, where they are more comfortable। और जो शनि है, जब गुरु उनकी राशि से निकल जाएंगे तो शनि जो हैं वो भी कंफर्टेबल होंगे। तो मैं अप्रैल के बाद होप करता हूँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स होंगी चीज़ों में, और हमारी जो इकोनॉमिक फ्रंट पे, जो बीमारी, ये पैंडेमिक फ्रंट पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट का जो योग बन रहा है। अच्छा, वैसे लोग कहते हैं कि 2022 में नहीं, 2023 में देयर इज़ अ होप। जो पैंडेमिक है, पैंडेमिक इज़ द मेन थिंग, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द पैंडेमिक। हम मास्क लगाकर चलते हैं, हैंड सैनिटाइजर्स करते हैं, बच्चे देखो स्कूल भी अभी नहीं जा रहे हैं, अभी नया वेरिएंट भी आ गया। सो मच अनसर्टेनिटी दुनिया में हो रही है। तो आप कहते हैं अभी जनवरी से अप्रैल तक ये कंटिन्यू करेगा, उसके बाद में इट विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। दैट्स राइट। सो जनवरी से अप्रैल तक जो प्लानिटरी सिचुएशंस हैं, जो ये जो मेजर प्लैनेट्स की मैंने सिचुएशन बताई है, इसमें कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ये कंसिस्टेंटली ऐसे ही चलेंगे। लेकिन अभी आप देखिए, इसका पैटर्न ऐसा बन रहा है कि पिछले 2 साल से ये जो पैटर्न बन रहा है, ऐसा बन रहा है। अब जो अभी जो सैटर्न है, वो भी रेट्रो चल रहे हैं, ठीक है, वक्री होकर चल रहे हैं। सैटर्न 2023 में डायरेक्ट हो जाएंगे, और 23 के बाद, जैसे अभी मैंने ये जो इम्प्रूवमेंट्स तो होने अप्रैल से शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब सैटर्न सीधे अपने डायरेक्ट होंगे, उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। सो ओवरऑल हम सब की लाइफ, ये जो पैंडेमिक की वजह से डिस्टर्ब हुई पड़ी है, इकोनॉमिक फ्रंट पे जॉबलेसनेस एंड ऑल दोज थिंग्स, जो इतनी स्ट्रगल, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ रही है, सो इन सभी चीज़ों में सुधार होगा और हमें हमारी लाइफ में खुशहाली आएगी।
अच्छा, ये तो आप प्रिडिक्ट करते हैं कि पेंडेमिक के बारे में द होल ईयर व्हाट द 2022 विल बी लुकिंग लाइक फॉर इंडिविजुअल पीपल और द सोसाइटी। और जो इंडिविजुअल, अगर हम हैं इंडिविजुअल पर हम नज़र डालें तो उनका तो आप अकेले अकेले में उनका रीड करना है, राइट? अगर मैं स्पाइसेस हूँ या एरीज हूँ या कैप्रिकॉर्न हूँ, मेरे लाइफ में ये साल क्या क्या होने वाला है, क्या बुरा होने वाला, क्या अच्छा होने वाला, हाउ एम आई गोना मेक एंड ऑफ द ईयर, हाउ एम इट्स ऑल गोना बी ट्यून इन टू। तो वो आप इंडिविजुअल रीडिंग करते हैं। हाँ, वो इंडिविजुअल रीडिंग करते हैं और उसके साथ इसको अगर हम जनरलाइज करें, टोटल 12 राशियां हैं, जो 12 चंद्र राशियां एरीज से लेके पाइसेस तक। तो जनरली अब जैसे ये जो गोचर हो रहा है, सो आपकी चंद्र राशि की रिस्पेक्ट से ये किस ग्रह में और किस ज़ोडिएक साइन में हो रहा है, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है जनरलाइज वे में। लेकिन अगर आपको अपनी रीडिंग करवाना है तो मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। उसके बेस पे मैं आपकी कुंडली बनाऊंगा और कुंडली बनाने के बाद मैं आपकी ओवरऑल लाइफ के बारे में और ये जो साल है, ये जो गोचर मैंने बताया, ये जो ट्रांजिट है, हाउ इट इज गोना बी पैन आउट फॉर यू, दैट्स इट्स गोना बी मोर स्पेसिफिक। लेकिन जनरलाइज जो मैं बताया, सो जो आपकी चंद्र राशि है उसके हिसाब से ये जो पूरा 12 राशियों में जो गोचर हो रहे हैं प्लैनेट के आने वाले 12 महीने में, उसके रिस्पेक्टिवली आपके ऊपर क्या असर पड़ने वाला, वो एक साल की प्रेडिक्शन है। लेकिन आप पूरी जन्म पत्री बनाना चाहते हैं और अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, और क्या आपके परस्यूट्स हैं, क्या करना चाहते हैं, चैलेंजेस के ऊपर क्या चैलेंजेस है, उसको कैसे ओवरकम करें, उनसे उनके साथ रिलेटेड रेमेडीज, सो उसके लिए मुझे आपके डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होगी। तो मैं आपका हॉरोस्कोप। ओके। और इसी के साथ साथ में मैं देख रही हूँ जो इकोनॉमी है, कितने लोगों के पास जॉब नहीं है, कितने लोगों के अभी ग्रोसरी का देखो, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। व्हाट डू यू प्रिडिक्ट कि जॉब विल गेट बेटर, पीपल विल हैव जॉब बैक, समवॉट हमारा जो इकोनॉमी है पूरे अभी से एंड ऑफ द ईयर समवॉट गेट टू बेटर, समवॉट विल बी नॉर्मल? या गुड क्वेश्चन। जो जैसे मैंने अभी बताया, जो जुपिटर हैं, गुरु हैं, बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति, वो अप्रैल 13 को अपनी राशि में जा रहे हैं। गुरु की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? गुरु एक ब्राइटनेस लाता है, गुरु एक्सपेंशन लाता है, गुरु खुशहाली लाता है, गुरु अंधेरे में रोशनी लाता है। सो गुरु अपनी राशि में जब जाएंगे तो ये सारी चीज़ें, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में, हम सब की लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट हो, चाहे आपकी हेल्थ हो। हाँ, कुछ लोगों का जुपिटर जो काफ़ी वीक है वो तो हॉरोस्कोप स्पेसिफिक है, लेकिन इन जनरल मैं बताऊं, गुरु के अपनी राशि में पाइसेस में आने के बाद, मीन राशि में आने के बाद, ये हम सब की लाइफ में बड़ा ही पॉजिटिव असर होगा। बाकी प्लैनेट तो अपने जो उनका चाल है वो चलते रहेंगे, लेकिन एक गुरु ऐसा प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है। गुरु की जब ब्लेसिंग्स होती हैं, कहते हैं कि अगर गुरु बचाए तो और कोई प्लैनेट नहीं मार सकता। तो गुरु अपनी राशि में आएंगे, उससे जो हमारी सभी की लाइफ में बेटरमेंट और वेलनेस आएगी अप्रैल के बाद में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियोज में आने के लिए। और अगर आप एक पूरा जो सिंस लाइक एरिस से कैप्रिकॉर्न के लिए आप रीड करना चाहते हैं तो एशियन पल्स में जो एवरी वेडनेसडे को आता है 1:30, थर्सडे को आता है 8:30 और सैटरडे को आता है 5:30। अगर आप अभी हमारे पास इस टाइम के लिए, इस चैनल के लिए सिर्फ इतना ही टाइम था, लेकिन अगर आप पूरा अपना हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं कि ये साल आपके ऊपर क्या आने वाला, क्या होगा, किसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं और एक एक राशि के बारे में, तो आप एशियन पल्स पे जाइए, उस पे आप देखिए पूरा हिस्ट्री और पूरा साल भर के राशियां, एस्ट्रोलॉजी। इसी के साथ में थैंक यू सो मच एंड विल टॉक अगेन। थैंक यू सो मच कैमला फॉर हैविंग मी ऑन दिस चैनल, और सभी दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू। अब देखते हैं एक छोटा सा इंटरव्यू जयश्री रेड्डी के साथ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको पता है ये जो हम शो कर रहे हैं, दिस इज़ द फर्स्ट शो फॉर 2022। हमारी टीम की ओर से, हमारे स्टाफ की ओर से, हमारे प्रोडक्शन टीम की ओर से हम आपको सभी को विश करना चाहते हैं अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। जबकि हम न्यू ईयर पर ही बात कर रहे हैं तो हमारे स्टूडियोज में जो हमारे गेस्ट हैं वो आए हुए हैं द फर्स्ट शो फॉर 2022
And Jayashree Reddy को कौन नहीं जानता? She used to do television, she used to do radio, she used to do volunteer work. She has been in the community for long time. तो आज हमारे गेस्ट हैं, आप हमारी बातचीत उनके साथ में देखेंगे, सुनेंगे. सो जयश्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया. काफ़ी दिनों से मैंने आपको ट्राई किया. जब से मैंने शो को यहाँ से शुरू किया, तब से आई वांट टू ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ दिस लेडी. सो बोलिए, क्या बात है, आप आए. सबसे पहले थैंक यू कमिला जी फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो. बहुत अच्छा लगा है आपके साथ फिर शो करने का. जी. बहुत मज़ा आ रहा है और मज़ा आएगा. जी. हम दोनों ने काफ़ी शोज साथ किए हैं, चाहे वो रेडियो के शो हो और मेरे ख्याल से टेलीविज़न शो पर भी आपके साथ बातचीत होती रही है. जी. आपका शुक्रिया करती हूँ मुझे आपके शो में लाने का. और आप सभी से जी हाँ एक बार फिर मुलाकात हो रही है टीवी के ज़रिए, कमिला सिंह जी के शो के ज़रिए. बड़ी खुश हूँ, आप सभी को विश करना चाहती हूँ अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. जी हाँ, 2022 हम सभी के लिए बहुत अच्छा हो, यही कामना के साथ हम शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम को. जैसे कि आपने कहा ये पहला कार्यक्रम है इस साल का, तो भाई हम बड़े एक्साइटेड हैं और हमें लगता है कमिला जी इस साल भी आप पहले की तरह बहुत अच्छे अच्छे शोज लेके आएंगे. और आपको पता ही है कि भाई हमारी इस कम्युनिटी में आपके शोज की क्या बात है. जी हाँ, जब आपकी तरह जब गेस्ट आते हैं हमारे शो में फीजी इन फोकस, तो फिर शो तो अच्छा बढ़िया से बढ़िया होएगा 2022 में. जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं और जयश्री से पूछते हैं कि अभी तक वो थोड़े दिन तक थोड़े जो मीडिया वर्ल्ड है थोड़ी एब्सेंट थी. सो कैसे चल रहा है, आपकी तबीयत कैसे है, कैसे हैं आप? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है. थैंक यू कमिला जी. मीडिया से दूर होते हैं पर लोगों से दूर नहीं है. आज का जो दौर चल रहा है, आई मीन एवरीथिंग इज अवेलेबल आपके फ़ोन में. आई मीन दुनिया की हर खबर आपके पास है. और कभी कभी ऐसा होता है, यू वांट टू सिट बैक एंड यू वांट टू एंजॉय दैट पार्ट एज वेल. तो मेरे ख्याल से हर किसी की ज़िंदगी में ये आता है कि आपने बहुत कुछ किया, अब समय आ गया थोड़ा सा टेक अ बैक सीट और एंजॉय करें जिन चीज़ों को आप एंजॉय नहीं करते हैं. अब ऐसा हो गया कि कभी कभी जब मैं शोज़ पे जाती थी, पहले एमसी करती थी, और तब बड़ा स्ट्रेस रहता था कि भाई जब तक ये शो अच्छा नहीं हो जाए, मैंने अपना किरदार अच्छे से जब तक नहीं निभाया, तब तक बड़ी स्ट्रेस होती है. पर अब ऐसा है कि व्हेन आई एम ऑन द अदर एंड, जब मैं शो बैठ के एंजॉय करती हूँ विदाउट स्ट्रेस, बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है. तो अभी उस दौर के थ्रू जा रही हूँ जहाँ आई एम सिटिंग बैक, रिलैक्सिंग एंड एंजॉइंग. और आपने जैसे कहा लास्ट 2 years हैव बीन डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी, पर उसके पहले जो मैंने कई साल ऑफ लिए थे, आई वॉज ट्रैवलिंग अ लॉट, जो कि मैं बहुत पहले मिस कर रही थी. ट्रैवल बहुत जगह ऐसी जगहों पे गई हूँ जहाँ मैं हमेशा जाना चाहती थी. तो ये सब कुछ मैं कर रही थी. आई वॉज ट्रैवलिंग एंड यू नो देयर वाज वेडिंग्स इन द फैमिली. बेटी की शादी हुई तो उसके साथ 1.5 साल लग गए सब कुछ प्लान करने में. सो आई वाज एंजॉयिंग ऑल दीज अदर थिंग्स. फिर बेटे की भी शादी थी, यू वेंट ऑल द वे टू इंडिया टू डू ऑल द शॉपिंग. फिर बहुत धूमधाम से आपका बेटे की भी शादी हुई. दैट आई वाज ऑनर्ड to be invited to that. So that was really nice. I have never seen a decorations like that before. Thank you, Camilla ji. It was our honor to have you at one of the functions. I mean, शादी यहाँ भी हुई and Mexico में. So it took a long time to plan the wedding and बहुत कुछ चीज़ें मैंने अपने हाथों से बनाई, planning की. And as you said, it was back and forth trip to India. And not only India में एक जगह, but I had to go to several places to do the shopping for the wedding because we had different themes. We had Rajasthani themes and stuff. So I had to go to different places to collect. But we were very honored to have you, and here we are, 4 years away. It just seems like it was yesterday.
So these were the things that kept me away from the media. But कहते हैं ना जिस चीज से प्यार होता है जी. लगाव होता है you come back to it. I know. तो थैंक यू जयश्री। अगर आप भी हमारे गेस्ट बनकर इस शो में आना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं at 604-537-5123। Khalsa College Reunion. If you are an ex-student of Khalsa College in Fiji, the school started in 1959 until now. You are most welcome to join us on July of 2023. Please join our Facebook page Khalsa College 2023 or call Kamila Singh at 604-537-5123. हैप्पी बर्थडे टू सोनी कुमार, जिनका जन्मदिन जनवरी 1 को था। उन्होंने अपना जन्मदिन अपने फैमिली और ग्रैंड किड्स के साथ बहुत धूमधाम से मनाया। हमारी ओर से हम भी आपको विश करना चाहते हैं अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम जियो हज़ारों साल, यही दुआ है हमारी। अब समय हो गया है हमारे जाने का और आपकी और हमारी मुलाकात फिर होगी नेक्स्ट वीक। कीप वॉचिंग फीजी इन फोकस हर मंगलवार ट्यूसडे एट 10 PM एंड हर रविवार संडे एट 4 PM एंड अल्बर्टा में 5 PM। स्पॉन्सरशिप के लिए प्लीज़ कॉल कीजिए कैमिला को एट 604-537-5123 पर। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना। मैं हूँ आपकी होस्ट ज्योति गौतम। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग पार्ट ऑफ योर डे विद अस। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम आवर फीजी इन फोकस टीम। This is our first show for 2022. Stay safe and stay healthy.